हेलो फ्रेंड्स, तो इस कहानी की स्टार्टिंग में हमें इस बात को बताया जाता है कि इस अर्थ पर जिंदा रहना मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से बहुत से इंसान इस प्लेनेट को छोड़कर एक दूसरे प्लेनेट पर जाकर बस गए हैं और उस प्लेनेट का नेम नोवा प्राइम है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आर्मी को दिखाया जाता है जो कि इंसानों को अर्थ से नोवा प्राइम पर शिफ्ट कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि नोवा प्राइम पर कुछ क्रिएचर्स भी रहा करते थे और वो ह्यूमन का नामो निशान मिटाना चाहते थे। इस वजह से इंसानों और क्रिएचर्स के दरमियान वार शुरू हो जाती है और ये क्रिएचर्स इंसानों के डर को डिटेक्ट करके उन्हें पहचान लेते थे और जब भी कोई उनसे डरता था तो ये उन्हें डिटेक्ट करके मार देते थे। अब हमें 1000 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां उसी आर्मी ने उन क्रिएचर्स को मारने का रास्ता तलाश कर लिया था। हमें एक वॉरियर को भी दिखाया जाता है जो कि उस आर्मी का कमांडर था और उसका नेम साइफर था और वो क्रिएचर्स उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते थे और इसी का यूज करके वो उन क्रिएचर्स को मार देता था। अब हमें कुछ यंगस्टर्स को दिखाया जाता है जो कि उसी प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर रहे थे। उनमें से एक यंगस्टर का नेम किटाई था और यहाँ पर हमें इस बात का पता चलता है कि किटाई कमांडर साइफर का बेटा है और कमांडर साइफर वही है जिसने उन क्रिएचर्स को मारने का तरीका तलाश किया था। अब यहाँ किटाई उन क्रिएचर्स को मारने के लिए बहुत एम्बिशियस था, इसलिए वो भी एक रेंजर बनना चाहता था। लेकिन यहाँ किटाई को इस बात की वजह से बहुत दुख होता है कि उसे एवोल्यूशनरी डे पर सिलेक्ट नहीं किया गया। जब किटाई घर जाता है तो हम देखते हैं कि उसके फादर भी घर आते हैं जो कि अभी एक मिशन को कंप्लीट करके आए थे। साइफर घर आने के बाद अपनी वाइफ से मिलता है और डिनर पर बैठकर अपने बेटे से उसकी ट्रेनिंग के बारे में पूछता है, जिस पर वो अपने डैड को बताता है कि वो सिलेक्ट नहीं हो पाया और यहाँ उसके डैड उसे और स्ट्रगल करने के लिए कहते हैं, जिस वजह से किटाई को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से खाना छोड़कर जाने लगता है, जिस पर उसके फादर उसे डांटते हैं, उसे बैठने के लिए कहते हैं। इसके बाद साइफर अपनी वाइफ से मिलता है और उसे बताता है कि अब वो अपने लास्ट मिशन पर जा रहा है, इसके बाद वो रिटायर हो जाएगा। यहाँ साइफर की वाइफ उसे समझाती है कि तुम्हें किटाई को अपने साथ लेकर जाना चाहिए ताकि उसे तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिल सके। यहाँ वो साइफर को ये भी बताती है कि किटाई अभी तक अपनी सिस्टर की डेथ का ब्लेम खुद को देता है, जिससे कि उन्हें क्रिएचर्स ने मार दिया था। इसके बाद साइफर किटाई के पास जाता है और उसे अपने साथ जाने का कहता है। अब जब दोनों मिशन के लिए जा रहे थे तो उनके पास एक सोल्जर आ जाता है और वो साइफर को सैल्यूट करता है क्योंकि एक मिशन के दौरान साइफर ने उसकी जान बचाई थी। अब यहाँ वो उन्हीं क्रिएचर्स में से एक क्रिएचर को अपने साथ अपने स्पेसशिप में लोड करते हैं ताकि वो उससे ट्रेनिंग कर सके। अब वो वहां से नए प्लेनेट की तरफ निकल जाते हैं। इधर साइफर स्पेसशिप में किटाई को रेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन किटाई यहाँ रेस्ट नहीं कर पाता। इसके बाद किटाई अपनी सीट से उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर वही क्रिएचर को बांधा गया था, लेकिन यहाँ एक सोल्जर किटाई को रोक लेता है और उसे आगे जाने से मना करता है। लेकिन वहाँ मौजूद एक सोल्जर उसे अरसा यानी उसी क्रिएचर के पास जाने के लिए कहता है ताकि वो ये देख सके कि वो भी अपने फादर की तरह स्ट्रॉन्ग है या नहीं। लेकिन जैसे ही वो अरसा के पास जाता है तो अरसा उसके डर को स्मेल कर लेता है और उस पर हमला करने के लिए खुद को आजाद करवाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ साइफर भी जाग जाता है क्योंकि उसे शिप पर कुछ गड़बड़ लग रही थी और जब वो शिप की बॉडी को टच करता है तो उसे ऐसा लगता है कि शिप का कोई हिस्सा सही से काम नहीं कर पा रहा। अब साइफर किटाई को वापस लेकर आता है और उसे सीट बेल्ट को बांधने के लिए कहता है और वो खुद पायलट के पास चला जाता है। यहाँ पायलट उसे बताता है कि उनकी शिप एक एस्ट्रॉइड के अंदर जा चुकी है, इस वजह से शिप को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है और शिप का डैमेज होने की वजह से वो अपनी मंजिल पर भी नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए वो उनके करीबी कोई ऐसे प्लेनेट को ढूंढ रहे थे जहां पर वो अपने शिप को लैंड कर पाए। उन्हें ढूंढने पर एक प्लेनेट नजर आता है जिसका नेम प्लेनेट अर्थ था, लेकिन साइफर को वो प्लेनेट सेफ नहीं लग रहा था क्योंकि इंसानों के जाने के बाद वो प्लेनेट बिल्कुल भी सेफ नहीं था। लेकिन उनके पास कोई भी और चॉइस ना होने की वजह से उन्हें वहीं पर अपने स्पेसशिप को लैंड करना पड़ता है। इस तरफ वो स्पेसशिप अर्थ की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही थी और यहाँ साइफर किटाई के पास आता है क्योंकि वो इस वक्त बहुत घबराया हुआ था। यहाँ वो अपने बेटे को रिलैक्स करवाता है, लेकिन वो स्पेसशिप बहुत ज्यादा स्पीड होने की वजह से टूट जाती है और बहुत से लोग उस स्पेसशिप से बाहर गिर जाते हैं। लेकिन किटाई ने क्योंकि सीट बेल्ट बांधी हुई थी इसलिए वो बच जाता है और यहाँ वो फाइनली अर्थ पर आ जाते हैं और वो यहाँ पर दोबारा से 1000 साल के बाद आए थे। अब किटाई के होश में आने के बाद उसे इस बात का पता चलता है कि वहाँ मौजूद सभी रेंजर्स मारे जा चुके हैं और जब वो अपने फादर के पास जाता है तो उनकी बॉडी भी वहीं पर पड़ी हुई थी। यहाँ किटाई समझता है कि वो मारे गए हैं, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो जाग जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि साइफर की एक टांग बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गई थी, जिस वजह से वो मूव भी नहीं कर पाता। साइफर किटाई से पूछता है कि बाकी सब सोल्जर्स का क्या बना, जिस पर किटाई उसे बताता है कि बाकी के सभी सोल्जर्स मारे गए हैं और वो साइफर को बताता है कि शिप का
पीछे का पार्ट जिसमें उस क्रिएचर को यानी कि अर्सा को बांधा गया था वो टूटकर कहीं गिर गया है। यहाँ साइफर यही समझ रहा था कि वो क्रिएचर लैंडिंग के वक्त मारा गया होगा और अब वो किटाई को एक रेडार के बारे में बताता है जिसका नेम बीकन है और वो रेडार एक इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू करने के काम आता है। लेकिन यहाँ वो देखते हैं कि वो रेडार वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। इस वजह से वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है। अब किटाई किसी तरह से साइफर को कंट्रोल पैनल की तरफ लेकर चला जाता है, लेकिन यहाँ लकीली कंट्रोल पैनल बिल्कुल ठीक था। अब साइफर उस पैनल के जरिए दूसरे बीकन का पता करवाता है जो कि शिप के दूसरे हिस्से में है और वो हिस्सा लैंडिंग के वक्त टूटकर गिर गया था और अब वो बीकन के बगैर लोगों को नहीं बुला सकते थे। अब उन्हें वापस जाने के लिए बीकन की जरूरत थी, लेकिन बुरी खबर ये थी कि साइफर वहां नहीं जा सकता था क्योंकि उसकी टांग तो टूट गई थी और अब वो चल भी नहीं पाता। अब ये मिशन किटाई के हवाले कर दिया जाता है, लेकिन किटाई के लिए ये सब बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन यहाँ साइफर उसे बताता है कि वो उसे हर वक्त कंट्रोल पैनल के जरिए देख रहा होगा और वो उसे इस प्लेनेट पर सर्वाइवल के कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है और वो उसे यहाँ की सभी चीजों से दूर रहने के लिए कहता है। साइफर किटाई को कम्युनिकेटर डिवाइस, अपना वेपन और ऑक्सीजन किट दे देता है और उसे ऑक्सीजन किट इसलिए दे दी जाती है क्योंकि अभी इस वक्त अर्थ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था, इसलिए उसका बिना ऑक्सीजन के सरवाइव करना पॉसिबल नहीं था। और जाते हुए साइफर उसे गर्म जगह पर रात के वक्त रहने के लिए कहता है। किटाई के वहां से जाने के बाद साइफर अपनी टांगों को देखता है और उसे इस बात का पता चलता है कि उसकी टांग बहुत बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गई है। इस वजह से उसे काफी पेन होती है। यहाँ वो पेन को खत्म करने के लिए पेन किलर लेना चाहता था, लेकिन उसे यहाँ इस बात का पता चलता है कि पेन किलर लेने के बाद उसे नींद आ सकती है। इस वजह से वो पेन किलर नहीं लेता क्योंकि अगर वो सो गया तो किटाई को कोई गाइड करने वाला नहीं होगा। अब साइफर देखता है कि किटाई के पास कोई क्रिएचर आ रहा है और वो इस बारे में किटाई को बताता है और जब वो क्रिएचर उसके पास आ जाता है तो किटाई देखता है कि वो क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि एक मंकी था। किटाई उसे एक पत्थर उठाकर मार देता है जिसकी वजह से मंकीज का पूरा ग्रुप उसके पीछे पड़ जाता है और वो उनसे बचने के लिए नदी में जंप कर देता है। इस वजह से उसकी जान उन मंकीज से बच जाती है, लेकिन उसकी मुश्किलात अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वो देखता है कि उसके हाथों को किसी पॉइजनस इंसेक्ट ने काट लिया है, जिस वजह से साइफर उससे एंटीडोट लेने के लिए कहता है। यहाँ किटाई एंटीडोट लेने के बाद बेहोश हो जाता है और थोड़ी ही देर के बाद साइफर उसे जगाता है और उसे बताता है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर बदल रहा है, इसलिए उसे जल्द ही वहां से उठकर किसी सेफ जगह पर जाना होगा और किटाई भी ऐसा ही करता है। दूसरी तरफ साइफर अपनी टांग की सर्जरी करने की कोशिश कर रहा था और अब यहाँ साइफर को लग रहा था कि अब वो जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए वो अपनी फैमिली की मेमोरीज को देखता है। दूसरी तरफ किटाई की कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी क्योंकि उन मंकीज से भागते हुए उसकी कुछ ऑक्सीजन की किट टूट गई थी, इसलिए उन किट्स के बिना सरवाइव करना उसके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और यहाँ वो साइफर को यही बताता है कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ नॉर्मल है। कुछ ही देर के बाद रात हो जाती है और किटाई सेफली एक केव के अंदर आ जाता है। किटाई साइफर से पूछता है कि उन्होंने गोस्टली टेक्निक को कैसे फाइंड किया था, जिस पर साइफर उसे बताता है कि हम किसी जगह पर जा रहे थे तो अचानक उन पर एक क्रिएचर यानी कि अर्सा ने हमला कर दिया था और इस वजह से अर्सा और उसके दरमियान काफी अच्छी फाइट हुई और वो पानी में गिर गए और अब पानी में जाने के बाद वो क्रिएचर मेरे ऊपर था और अब मैंने हार मान ली थी और अपने दिल से मौत का खौफ खत्म कर दिया था, इसलिए मेरे दिल से सारा डर खत्म हो गया था, इसलिए अर्सा मुझे देख नहीं पाया और इसी वजह से मैंने उसे मार दिया। अब यहाँ किटाई को अर्सा को मारने का तरीका पता लग गया था। अब किटाई ये सब सुनते सुनते ही सो जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है और उसके सामने एक बहुत बड़ा समुंदर आ जाता है और यहाँ किटाई जानता था कि उस समुंदर को क्रॉस करके ही वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकता है और साइफर जानता था कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं है और उसे यहाँ ये भी पता चलता है कि उसकी ऑक्सीजन किट्स भी खत्म होने वाली हैं, इसलिए वो उसे इस मिशन को क्विट करने के लिए कहता है। यहाँ किटाई को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो साइफर से कहता है कि वो बुज़दिल नहीं है और ये कहते ही वो उस वाटरफॉल से कूद जाता है और उसके कूदते ही उस पर एक ईगल हमला कर देती है। इस वजह से उसके कम्युनिकेटर भी टूट जाते हैं। इसके बाद किटाई की आंख खुलती है तो वो खुद को एक ईगल के नेस्ट में पाता है और यहाँ उसके इर्द गिर्द बहुत से छोटे छोटे बच्चे थे। किटाई जैसे ही उस नेस्ट से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो एक लेपर्ड उस पर हमला कर देता है और वो लेपर्ड उस ईगल के बच्चों को खाने के लिए आए थे। किटाई उन बच्चों को बचाने के लिए उन लेपर्ड से लड़ता है और इसी लड़ाई के दौरान उस ईगल के सभी बच्चे मारे जाते हैं और अब किटाई भी वहां से जान बचाकर भाग जाता है। अब साइफर भी किटाई को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे ढूंढते हुए कुछ सोल्जर्स की डेड
बॉडीज मिलती हैं और इन्हें देखकर साइफर को पता चल जाता है कि अरसा अभी भी जिंदा है और अब रात हो जाती है और किटाई सेफली एक केव में जाकर छुप जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग को देखते हैं जहां पर किटाई ने अपना नेक्स्ट सफर शुरू कर दिया था और यहाँ हम देखते हैं कि वो ईगल भी उसका पीछा कर रही थी और यहाँ किटाई को सांस लेने में भी मसला हो रहा था, इसलिए वो अपना आखिरी ऑक्सीजन किट इनहेल कर लेता है। इसके बाद वो एक बोट बनाकर उस पर सफर शुरू कर देता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके इर्द गिर्द बहुत ठंड हो गई है और उस ठंड की वजह से वो वहां बेहोश हो जाता है और बेहोश होने से पहले वो देखता है कि कोई चीज उसके पास आती है और उसे खींचती है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग किटाई जागता है तो वो देखता है कि उसकी जान किसी ने बचा ली है। उसकी जान बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही ईगल है जो कि उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वो ईगल तो मर गया था और अब किटाई वहां से आगे बढ़ता है और फाइनली वो उस शिप के पिछले हिस्से तक पहुंच जाता है। वहां आने के बाद वो सबसे पहले ऑक्सीजन किट लेता है। ऑक्सीजन लेने के बाद वो शिप के उसी हिस्से पर जाता है जहां पर अरसा यानी कि उसी क्रिएचर को रखा गया था, लेकिन यहाँ वो देखता है कि अरसा वहां से भाग गया था। फाइनली किटाई को यहाँ पर बीकन भी मिल जाता है और वो साइफर से राब्ता करता है। साइफर अपने बेटे को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाता है। किटाई वहां से बीकन को एक्टिव करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका डिवाइस एटमॉस्फेयर की वजह से काम नहीं कर पाता। किटाई की नजर एक वोल्केनो पर पड़ती है। यहाँ किटाई ये डिसाइड करता है कि वो वहां पर जाकर सबको सिग्नल्स भेजेगा, लेकिन इससे पहले कि वो वहां पहुंच पाता वहां पर अरसा यानी कि वही क्रिएचर आ जाता है और किटाई उससे अपनी जान बचाकर भाग रहा था, लेकिन अरसा कंटिन्यूअसली उसका पीछा कर पा रहा था क्योंकि वो किटाई के डर को महसूस कर पा रहा था। अब किटाई अरसा से जान बचाने के लिए पानी में जंप कर देता है ताकि वो उससे बच सके। दूसरी तरफ साइफर की हालत भी बहुत बुरी थी और वो भी इंजरीज की वजह से बेहोश हो गया था। अब किटाई को दिखाया जाता है जिसके पास अरसा आ गया था। यहाँ किटाई भी अपने फादर की तरह अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उसका डर भी खत्म हो जाता है और अब अरसा के लिए किटाई भी गायब हो जाता है। किटाई और अरसा उसे ढूंढ नहीं पाता। इसी के साथ वो अपने हथियार से अरसा पर बहुत ज्यादा अटैक करता है जिससे अरसा मारी जाती है और अपने बीकन को एक्टिवेट करता है और नोवा प्राइम तक सिग्नल भेजता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किटाई एक रेस्क्यू शिप में था और साइफर भी उसी रेस्क्यू टीम में था और उसे बेड पर लिटाया हुआ था और उसकी ट्रीटमेंट की जा रही थी। और जैसे ही साइफर अपने बेटे को वहां देखता है तो वो उसे सोल्जर्स के जरिए खड़ा होकर उसकी बहादुरी पर सैल्यूट करता है। अब साइफर और किटाई एक दूसरे के गले लग जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।